बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय दर्शक गण, कहते हैं कि सावन मास का पहला दिन स्वयं भगवान शिव की विशेष कृपा का दिन होता है। इस दिन जो श्रद्धा और विश्वास के साथ यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, बाधाएं और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में भी कोई नया चमत्कार कर दे। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि किसी भी पवित्र कथा को बिना कारण बीच में छोड़ देना उचित नहीं माना जाता। इसीलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा और ध्यान से अवश्य सुने, तभी इसका पूर्ण पुण्य और आध्यात्मिक संदेश प्राप्त होता है। और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त और सनातन संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं सावन मास के प्रथम दिन की यह पावन कथा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहता था। उसके पास न खेत था, न बैल, न कोई दुकान और न ही कमाने का कोई बड़ा साधन। मिट्टी की एक टूटी हुई झोपड़ी ही उसका घर थी। बरसात आती तो छत टपकती, गर्मी आती तो झोपड़ी आग की तरह तपने लगती और सर्दी में ठंडी हवा सीधे भीतर चली आती। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी रामू के चेहरे पर कभी भगवान के लिए शिकायत नहीं दिखाई देती थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, सबसे पहले पास के कुएं से पानी भरता, फिर सीधे गांव के शिव मंदिर पहुंच जाता। मंदिर की सफाई करना, आंगन में झाड़ू लगाना, शिवलिंग के चारों ओर सफाई करना, दीपक की पुरानी बाती बदलना और पूजा की सारी तैयारी करना, यही उसका रोज का काम था। मंदिर के पुजारी भी उसकी सेवा देखकर खुश रहते थे। पूजा के बाद जो थोड़ा बहुत प्रसाद बच जाता, वही रामू अपने घर ले जाता। कभी कोई भक्त 2 रोटियां दे देता, कभी थोड़ा आटा, कभी चावल। उसी से किसी तरह उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी पत्नी बहुत बीमार रहने लगी थी। उसके शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि वह ठीक से उठ भी नहीं पाती थी। उधर उसकी छोटी बेटी दिन भर भूख से परेशान रहती। एक शाम बेटी धीरे से अपने पिता के पास आई और मासूमियत से बोली, बाबा, आज खाने को रोटी मिलेगी ना? रामू ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। रामू बोला, हाँ बिटिया, भोलेनाथ है ना, वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाते। बेटी ने अपने पिता की बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन रामू जानता था कि घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा है। उस रात उसने खुद खाना नहीं खाया। जो थोड़ा सा प्रसाद बचा था, वह पत्नी और बेटी को खिला दिया। रात को जब सब सो गए, तब रामू झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भगवान से धन नहीं मांगा। उसने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, भोलेनाथ, मुझे अमीर मत बनाइए, बस इतना कर दीजिए कि मेरी पत्नी भूखी न सोए और मेरी बेटी की आंखों में आंसू ना आए। इतना कहकर वह चुपचाप सो गया। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई एक ही बात कर रहा था, सेठ के घर चोरी हो गई। गांव का सबसे अमीर आदमी वही सेठ था। उसके बड़े बड़े गोदाम थे, सोना चांदी था और कई नौकर उसके यहां काम करते थे। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई कि रात को उसके घर से सोने के गहने और चांदी के सिक्के चोरी हो गए हैं। सेठ गुस्से से लाल हो रहा था। वह अपने आंगन में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सेठ बोला, जिसने भी चोरी की है, उसे पूरे गांव के सामने ऐसी सजा दूंगा कि कोई दूसरा कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था कि बाहर का चोर होगा, कोई कह रहा था कि किसी नौकर ने चोरी की होगी। लेकिन सेठ के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे रामू की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि गांव वाले गरीब रामू की बहुत इज्जत करते हैं। वह कई बार लोगों से कह चुका था, अगर इसका भगवान इतना ही बड़ा है तो इसे गरीब क्यों रखा है। उस दिन भी उसके मन में वही जलन थी। अचानक उसने अपने एक नौकर को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। नौकर तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद वही नौकर वापस आया और धीरे से बोला, मालिक, जैसा आपने कहा था सब तैयार है। सेठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
वह तेज कदमों से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उधर रामू हमेशा की तरह मंदिर के आंगन में पानी डालकर सफाई कर रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सेठ मंदिर के सामने पहुंचा। रामू ने उसे देखकर हाथ जोड़ दिए। रामू बोला, प्रणाम सेठ जी। लेकिन सेठ ने प्रणाम का जवाब तक नहीं दिया। वह गुस्से से रामू के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। फिर ऊंची आवाज में पूरे गांव से बोला। सेठ बोला, सुन लो सब लोग, मेरे घर की चोरी इसी आदमी ने की है। यह सुनते ही मंदिर में सन्नाटा छा गया। रामू घबरा गया। उसने हैरानी से पूछा। रामू बोला, सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी किसी की एक पाई तक नहीं उठाई। सेठ गुस्से से चिल्लाया, झूठ मत बोल, गरीबी ने तुझे चोर बना दिया। रामू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। रामू बोला, मैं भोलेनाथ की शपथ लेकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। भीड़ में खड़े कई लोग भी रामू को जानते थे। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, सेठ जी, बिना सबूत किसी को चोर कहना ठीक नहीं है। सेठ ने गुस्से से उनकी ओर देखा, फिर ऊंची आवाज में बोला, सबूत चाहिए? अच्छा, तो सबूत भी देख लो। उसने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर तुरंत एक पुराना कपड़े का थैला लेकर आया। सेठ ने थैला सबके सामने खोला। उसमें चांदी के कुछ सिक्के रखे थे। फिर सेठ ऊंची आवाज में बोला, ये सिक्के रामू की झोपड़ी के पीछे मिले हैं। अब भी कोई इसे बेगुनाह कहेगा? भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। रामू समझ गया कि उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने शिवलिंग की ओर देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर धीरे से बोला, भोलेनाथ, आप सब जानते हैं, सच आपके सामने छिप नहीं सकता। लेकिन सेठ का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह रामू के पास आया। उसने रामू के पुराने कुर्ते का गला पकड़ लिया। एक जोर का झटका दिया। रामू का कुर्ता फट गया। भीड़ में खड़ी औरतों ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। रामू अपमान सहता रहा, लेकिन उसके मुंह से एक भी बुरा शब्द नहीं निकला। फिर सेठ ने सबके सामने उंगली दिखाते हुए कहा, आज के बाद अगर इस आदमी ने मंदिर में कदम रखा तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रामू ने एक बार फिर शिवलिंग की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर केवल एक ही वाक्य था। रामू बोला, भोलेनाथ, मैं निर्दोष हूं। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो न्याय भी आप ही करेंगे। इतना कहकर रामू मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में भगवान शिव के लिए शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। गांव के कुछ लोग उसके पीछे पीछे आए। एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रामू, हमें पता है तू चोर नहीं है, लेकिन सेठ के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बोला, काका, इंसान का न्याय देर से मिलता है, लेकिन भोलेनाथ का न्याय कभी गलत नहीं होता। शिव सब देखते हैं। इतना कहकर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठी खांस रही थी। छोटी बेटी मिट्टी से खेलते खेलते थक चुकी थी। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, दौड़कर उनसे लिपट गई। बेटी बोली, बाबा, आज आप बहुत देर से आए। रामू ने बेटी को गोद में उठा लिया, लेकिन तभी उसकी पत्नी की नजर रामू के फटे हुए कुर्ते पर पड़ी। वह घबरा गई। पत्नी बोली, ये कपड़े कैसे फट गए? किसने मारा तुम्हें? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूरी बात बता दी। पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, इतना बड़ा अपमान और तुमने कुछ कहा भी नहीं? रामू शांत स्वर में बोला, मैं किससे लड़ता? जिसने झूठ बोलना ही तय कर लिया हो, उसे सच कैसे समझाऊं? मेरा भरोसा भोलेनाथ पर है। इतने में बेटी मासूमियत से बोली, बाबा, क्या भगवान सच में सब देखते हैं? रामू ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हां बिटिया, भगवान देर से बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सच का साथ देते हैं। उस रात घर में खाने के लिए केवल आधी सूखी रोटी बची थी। रामू ने वह भी पत्नी और बेटी को खिला दी। पत्नी बोली, तुम भी खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। रामू मुस्कुराया, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह था कि उसके पेट में सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। रात गहराने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई।
झोपड़ी की टूटी हुई छत से जगह जगह पानी टपकने लगा। रामू ने जल्दी जल्दी पुराने बर्तन और मिट्टी के घड़े उन जगहों पर रख दिए जहां से पानी गिर रहा था। बेटी डरकर अपने पिता से लिपट गई। बाबा, बारिश बहुत तेज है। रामू ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत बिटिया, भोलेनाथ हमारे साथ हैं। रात के आखिरी पहर बारिश धीरे धीरे थम गई। सुबह होने से पहले ही रामू की आंख खुल गई। आज सावन का पहला दिन था। पूरा गांव शिव पूजा की तैयारी कर रहा था। हर घर से घंटियों की आवाज आने लगी। औरतें कलश सजा रही थीं, बच्चे बेलपत्र तोड़ने जा रहे थे। लोग दूध, दही, शहद, गंगा जल और फल लेकर मंदिर की ओर निकल रहे थे। रामू भी उठकर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी धीमे स्वर में बोली, आज सावन का पहला दिन है, लेकिन हमारे घर में भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू कुछ पल शांत रहा, फिर उसने मिट्टी का एक छोटा लोटा उठाया। उसमें कुएं का साफ पानी भरा। पत्नी ने हैरानी से पूछा, सिर्फ पानी लेकर जाओगे? रामू मुस्कुराया। भोलेनाथ को वस्तु नहीं, भक्त का भाव चाहिए। अगर मन सच्चा हो तो एक लोटा जल भी करोड़ों स्वर्ण के बराबर होता है। इतना कहकर उसने लोटा उठाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर मंदिर के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। कोई दूध लेकर आया था, कोई चांदी का नाग चढ़ाने आया था, कोई टोकरी भरकर फल लाया था। सेठ भी बड़े गर्व के साथ मंदिर पहुंचा। उसके नौकर चांदी के कलश, महंगे इत्र, फूलों की मालाएं और मिठाइयों की टोकरी उठाए हुए थे। लोग उसकी ओर देखने लगे। सेठ मुस्कुराते हुए बोला, देखो, आज भोलेनाथ की पूजा ऐसे होती है। उसी समय उसकी नजर दूर खड़े रामू पर पड़ी। रामू के हाथ में केवल पानी से भरा मिट्टी का लोटा था। सेठ हंस पड़ा। वह सबके सामने ऊंची आवाज में बोला, अरे रामू, क्या यही चढ़ाएगा? केवल पानी? लगता है भगवान भी आज तेरी गरीबी देखकर रो पड़ेंगे। कुछ लोग सेठ की बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन रामू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपने लोटे को दोनों हाथों से और मजबूती से पकड़ लिया। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक पहरेदार ने उसका रास्ता रोक लिया। वह बोला, रुक जाओ, सेठ जी का आदेश है, तुम्हें मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं है। रामू ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी से झगड़ा करने नहीं आया, मैं केवल भोलेनाथ को जल अर्पित करके लौट जाऊंगा। पहरेदार ने सिर हिलाया। मुझे माफ करना रामू, मैं आदेश नहीं तोड़ सकता। रामू कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें शिवलिंग की ओर थीं, जो मंदिर के भीतर दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भोलेनाथ, अगर आज मैं आपके चरणों तक नहीं पहुंच सकता तो आप ही मेरे इस जल को स्वीकार कर लीजिए। मेरे पास देने के लिए बस यही है और एक सच्चा मन। इतना कहकर रामू मंदिर की चौखट के बाहर ही घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से लोटा उठाया और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों हाथों में मिट्टी का छोटा सा लोटा था, जिसमें केवल साफ पानी भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास दूध नहीं है, दही नहीं है, शहद नहीं है और न ही कोई कीमती वस्तु है। मेरे पास केवल यह जल है और एक सच्चा मन है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इसे स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर रामू ने धीरे धीरे वह जल मंदिर की चौखट पर अर्पित कर दिया। उसी समय मंदिर के भीतर एक तेज हवा का झोंका आया। मंदिर में जल रहे सभी दीपक एक साथ तेजी से लहराने लगे। घंटियां अपने आप बजने लगीं। भीड़ एकदम चौंक गई। सबकी नजर शिवलिंग की ओर चली गई। तभी अचानक शिवलिंग के ऊपर से जल की एक निर्मल धारा बहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव पर कोई अदृश्य हाथ जलाभिषेक कर रहा हो। मंदिर में खड़े लोग हैरान रह गए। एक महिला घबरा कर बोली, अरे ये जल कहां से आ रहा है? दूसरा व्यक्ति बोला, ऊपर तो कोई कलश भी नहीं रखा है। मुख्य पुजारी भी दौड़ते हुए शिवलिंग के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा। छत बिल्कुल सूखी थी, कहीं से पानी आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जल की धारा लगातार शिवलिंग पर गिर रही थी। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, यह साधारण घटना नहीं है, भोलेनाथ ने किसी सच्चे भक्त की पुकार स्वीकार की है। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उधर सेठ भी घबरा गया। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर देखो, कहीं किसी ने ऊपर से पानी तो नहीं छोड़ा।
नौकर मंदिर की छत पर गया। कुछ देर बाद नीचे लौटकर बोला, मालिक, ऊपर कोई नहीं है, छत बिल्कुल खाली है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय मंदिर के बाहर बैठे रामू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे इस चमत्कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वह शांत मन से वहां से चला गया। मंदिर के भीतर लोग अभी भी उसी चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, आज सावन के पहले दिन स्वयं भोलेनाथ ने संकेत दिया है। कोई कह रहा था, इतना अद्भुत जलाभिषेक हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह चमत्कार किस भक्त के लिए हुआ है। उधर रामू धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। उसके मन में न खुशी थी न दुख। वह केवल भगवान का नाम जपता हुआ चल रहा था। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। झोपड़ी के बाहर उसकी छोटी बेटी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। जिस बच्ची के चेहरे पर हमेशा भूख दिखाई देती थी, आज उसके चेहरे पर चमक थी। रामू ने हैरानी से पूछा, बिटिया, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो? बेटी दौड़कर उसके पास आई और बोली, बाबा देखो, आज घर में रोटियां हैं। रामू एक पल के लिए ठिठक गया। वह तेजी से झोपड़ी के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसकी पत्नी, जो कई दिनों से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी। वह चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही थी। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह घबराकर बोला, तुम उठ कैसे गई? पत्नी मुस्कुराई, मुझे भी समझ नहीं आया। सुबह अचानक ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी पीड़ा चली गई हो। मैं उठी और बिना सहारे चलने लगी। रामू कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी उसकी नजर झोपड़ी के एक कोने पर गई। जहां कल तक खाली मटका रखा था, वहां अब अनाज से भरी बोरियां रखी थीं। पास में साफ कपड़ों की एक गठरी भी रखी थी। रामू हैरानी से बोला, ये सब किसने रखा? पत्नी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। जब मैं उठी तब ये सब पहले से यहीं रखा था। बाहर भी किसी को नहीं देखा। बेटी खुशी से बोली, बाबा देखो, मेरे लिए नए कपड़े भी आए हैं। रामू ने कपड़े अपने हाथ में लिए। फिर उसकी नजर शिवजी की छोटी सी तस्वीर पर गई, जो झोपड़ी की दीवार पर टंगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मैं इस कृपा के योग्य नहीं था, आपने मेरी लाज रख ली। उसकी पत्नी भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। पूरा परिवार खुशी के आंसुओं के साथ भगवान शिव का धन्यवाद करने लगा। लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर से दो आदमी यह सब देख रहे थे। वे सेठ के नौकर थे। उन्होंने अपनी आंखों से अनाज की बोरियां, नए कपड़े और रामू की स्वस्थ पत्नी को देख लिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक नौकर धीरे से बोला, चलो ये बात तुरंत सेठ को बताते हैं। सेठ के दोनों नौकर दौड़ते हुए हवेली पहुंचे। सेठ उसी समय आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर अभी भी मंदिर में हुए चमत्कार की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। एक नौकर हांफते हुए बोला, मालिक, हमने अपनी आंखों से देखा है, रामू की झोपड़ी में अनाज की बोरियां रखी हैं। उसकी बीमार पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है। उसकी बेटी के पास नए कपड़े हैं और घर में रोटियां बन रही हैं। यह सुनते ही सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाया, असंभव! एक भिखारी की किस्मत एक ही दिन में कैसे बदल सकती है? दूसरा नौकर बोला, मालिक, हम झूठ नहीं कह रहे। पूरा गांव भी अब यही बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि आज सावन के पहले दिन भगवान शिव ने रामू पर कृपा कर दी। सेठ ने मुट्ठियां भींच ली। उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, बल्कि रामू के प्रति जलन और बढ़ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर लोगों को लगने लगा कि भगवान रामू के साथ हैं, तो गांव में मेरी इज्जत कौन करेगा? उसने तुरंत अपने 4 नौकरों को बुलाया। फिर गुस्से में बोला, चलो मेरे साथ, आज मैं उस रामू का घमंड भी तोड़ दूंगा और उसका यह नया सुख भी। चारों नौकर लाठियां लेकर उसके पीछे चल पड़े। उधर रामू अपने परिवार के साथ बैठकर भगवान शिव का धन्यवाद कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। पत्नी की आंखें भर आईं। वह बोली, आज समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
इतने में झोपड़ी के बाहर से तेज आवाज आई, रामू बाहर निकल। रामू ने आवाज पहचान ली। वह धीरे धीरे बाहर आया। सामने सेठ खड़ा था। उसके साथ 4 नौकर भी थे। गांव के कई लोग भी पीछे पीछे आ गए। सेठ ने झोपड़ी के अंदर झांका। उसने अनाज की बोरियां देखी, नए कपड़े देखे। रामू की पत्नी को चलते हुए देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या और बढ़ गई। वह ताने मारते हुए बोला, लगता है चोरी का माल कहीं और छिपा कर रखा था, अब उसे निकाल लिया है। रामू ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, यह सब भगवान शिव की कृपा है, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। सेठ गुस्से से गरज उठा, चुप, अभी भी झूठ बोल रहा है। रामू ने हाथ जोड़ लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज सावन के पहले दिन मैंने केवल जल अर्पित किया था, उसके बाद जो हुआ वह भोलेनाथ की इच्छा है। सेठ हंसने लगा, अच्छा, अब भगवान तेरे घर अनाज भी पहुंचाने लगे? रामू ने सिर झुका लिया, मैं किसी को समझाने नहीं आया, जिसे विश्वास करना है वह करेगा। रामू की यह बात सुनकर सेठ का क्रोध और बढ़ गया। उसने बिना कुछ सोचे रामू को जोर से धक्का दे दिया। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बेटी डरकर रोने लगी, मेरे बाबा को मत मारो। पत्नी दौड़कर बाहर आई। वह रोते हुए बोली, सेठ जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन सेठ पर गुस्से का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे किसी की पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने नौकरों की ओर देखकर कहा, इसे सबक सिखाओ। 2 नौकर आगे बढ़े। उन्होंने रामू को पकड़ लिया। एक नौकर ने उसकी पीठ पर लाठी मार दी, दूसरे ने उसे धक्का देकर फिर जमीन पर गिरा दिया। गांव वाले यह सब देख रहे थे। कई लोगों का मन हुआ कि आगे बढ़कर रामू को बचाए, लेकिन सेठ के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई। रामू दर्द से कराह रहा था, फिर भी उसके मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा था, हर हर महादेव। हर चोट के साथ वह भगवान शिव का स्मरण करता रहा। उसने सेठ को एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। आखिरकार सेठ ने रामू की ओर उंगली उठाकर कहा, याद रखना, अगर कल से तू मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो इस गांव में रहने नहीं दूंगा। इतना कहकर वह अपने नौकरों के साथ वहां से चला गया। गांव वाले धीरे धीरे रामू के पास आए। एक बुजुर्ग ने उसे उठाया और बोले, बेटा, अब बहुत हो गया, यह गांव छोड़ दे, यहां तेरे साथ न्याय नहीं होगा। रामू ने दर्द सहते हुए भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, काका, जहां भोलेनाथ का मंदिर है वही मेरा घर है, मैं भागूंगा नहीं, जो होगा उनकी इच्छा से होगा। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की। उस रात गांव में हर कोई रामू की चर्चा कर रहा था। किसी को सेठ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, किसी को रामू का धैर्य देखकर आश्चर्य हो रहा था। लेकिन उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अचानक सेठ के सबसे बड़े अनाज के गोदाम की ओर से धुएं का एक काला गुब्बार उठने लगा। कुछ ही क्षणों में तेज लपटें आसमान छूने लगीं। गांव में चारों ओर एक ही आवाज गूंज उठी, आग आग, सेठ के गोदाम में आग लग गई। और देखते ही देखते पूरा गांव उस दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। गोदाम की ऊंची ऊंची लकड़ी की दीवारें आग की लपटों में घिर चुकी थीं। अंदर रखा अनाज धू धू करके जल रहा था। सेठ भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपना गोदाम जलता देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर चिल्लाया, जल्दी पानी लाओ, आग बुझाओ, मेरा सारा अनाज अंदर रखा है। गांव वाले कुएं से पानी भर भर कर ला रहे थे। कोई बाल्टी डाल रहा था, कोई मिट्टी फेंक रहा था, लेकिन आग कम होने के बजाय और भड़कती जा रही थी। एक नौकर घबराकर बोला, मालिक, आग पूरे गोदाम में फैल गई है, अब कुछ भी बचाना मुश्किल है। सेठ पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा, नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ तो बचाओ। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में गोदाम की छत झोर की आवाज के साथ गिर पड़ी। अंदर रखा सारा अनाज राख बन गया। सेठ वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बार बार अपने सिर पर हाथ मार रहा था। मेरी वर्षों की कमाई सब खत्म हो गई। उसी समय भीड़ में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, जिसने एक गरीब का दिल जलाया, आज उसका गोदाम जल गया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यह बात सुनकर कई लोगों ने सिर झुका लिया। सेठ ने भी वह बात सुन ली, लेकिन उस समय उसके पास किसी को जवाब देने की ताकत नहीं थी।
रात भर आग बुझाने की कोशिश होती रही। सुबह तक पूरा गोदाम राख बन चुका था। अब सेठ के पास केवल पछतावा बचा था। उधर रामू को रात में आग लगने की खबर मिली। उसकी पत्नी बोली, इतना अन्याय करने वाले के साथ यही होना था। लेकिन रामू ने तुरंत सिर हिलाया। ऐसा मत कहो, किसी का नुकसान देखकर खुश नहीं होना चाहिए। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, उसने तुम्हें झूठा चोर बनाया, सबके सामने अपमान किया, फिर तुम्हें मारा भी, फिर भी तुम्हें उसके लिए दुख हो रहा है? रामू शांत स्वर में बोला, अगर मैं भी उसके लिए बुरा सोचने लगूं तो फिर मेरे और उसके बीच क्या अंतर रह जाएगा? भोलेनाथ हमें क्षमा करना सिखाते हैं, बदला लेना नहीं। इतना कहकर रामू घर से बाहर निकला। वह सीधे सेठ के जले हुए गोदाम की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ राख के ढेर के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं। चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। रामू धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। सेठ ने सिर उठाकर देखा। कुछ पल दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं, लेकिन इस बार रामू के चेहरे पर न गुस्सा था न ताना। वह धीरे से बोला, सेठ जी, भगवान आपको धैर्य दें। रामू के मुंह से यह बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। वह कुछ देर तक उसे देखता ही रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है? रामू ने शांत भाव से उत्तर दिया, दुख में साथ देना ही इंसानियत है। आपका नुकसान देखकर मुझे खुशी कैसे हो सकती है? यह सुनते ही सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर सबके सामने रामू के पास आया। अचानक उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। सेठ भर्राई हुई आवाज में बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें मारा भी। लेकिन आज समझ में आ गया कि भगवान सब देख रहे थे। रामू ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। वह बोला, सेठ जी, हाथ मत जोड़िए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। सेठ रोते हुए बोला, नहीं रामू, बड़ा आदमी धन से नहीं, अपने चरित्र से बनता है। आज तू मुझसे बहुत बड़ा निकला। गांव के लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। तभी सेठ ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं पूरे गांव के सामने सच स्वीकार करता हूं। रामू ने कभी चोरी नहीं की थी। उसे फंसाने की साजिश मैंने ही रची थी। मेरे नौकरों ने मेरी आज्ञा से चांदी के सिक्के उसकी झोपड़ी के पास रखे थे। अपराधी रामू नहीं, मैं हूं। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, सेठ, आज तूने सच बोलकर अपने पाप का पहला प्रायश्चित किया है। सेठ ने सिर झुका लिया। फिर वह रामू की ओर मुड़ा और बोला, अगर तुम मुझे सच में माफ कर दो तो मैं अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारना चाहता हूं। रामू ने शांत स्वर में पूछा, क्या करना चाहते हैं आप? सेठ ने भगवान शिव के मंदिर की ओर देखते हुए कहा, कल पूरे गांव के सामने मैं मंदिर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपूंगा। उस मंदिर का सच्चा सेवक बनने का अधिकार केवल तुम्हें है। रामू कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें फिर से भगवान शिव के स्मरण में भर आईं। लेकिन उसी समय मंदिर की दिशा से एक वृद्ध साधु गांव की ओर आते दिखाई दिए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उन्हें देखते ही रामू के मन में एक नया प्रश्न उठने लगा। आखिर सावन के पहले ही दिन भोलेनाथ ने मेरी पुकार इतनी जल्दी क्यों सुन ली? यही प्रश्न अब उसे उस रहस्यमयी साधु तक ले जाने वाला था। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, सेठ बदल गया है। उसने सबके सामने अपनी गलती मान ली। आज मंदिर में कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह सुबह मंदिर में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ जमा हो गई। गांव के बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब मंदिर के आंगन में खड़े थे। सेठ भी साधारण कपड़े पहनकर मंदिर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। वह सीधे रामू के पास गया, फिर सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, रामू, आज से इस मंदिर की सेवा की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस मंदिर का सच्चा पुजारी बनने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने इस स्थान की सेवा बिना किसी स्वार्थ के की है। इतना कहकर सेठ ने मंदिर की चाबियां रामू के हाथ में रख दी। रामू घबरा गया। उसने तुरंत चाबियां वापस करने की कोशिश की। रामू बोला, सेठ जी, मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं तो केवल भोलेनाथ का एक छोटा सा सेवक हूं।
सेठ ने विनम्र स्वर में कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। जिसे पद का घमंड न हो वही उस पद के योग्य होता है। मंदिर के मुख्य पुजारी भी आगे आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामू, भगवान ने तुम्हें चुना है, अब मना मत करो। रामू की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, भोलेनाथ, यह सम्मान मेरा नहीं, आपकी कृपा का है। मैं जीवन भर आपकी सेवा ईमानदारी से करूंगा। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। उस दिन पहली बार रामू ने विधि विधान से भगवान शिव की आरती कराई। गांव के लोग एक एक करके उसके चरण नहीं बल्कि उसके संस्कारों का सम्मान करने लगे। रामू हर आने वाले भक्त से केवल एक ही बात कहता, भगवान के दरबार में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता, वहां केवल सच्चे मन की कीमत होती है। दिन बीतने लगे, मंदिर में पहले से अधिक श्रद्धालु आने लगे, लेकिन एक बात रामू के मन को बार बार परेशान कर रही थी। रात को जब वह मंदिर में दीपक बुझा रहा था, तब उसने शिवलिंग के सामने बैठकर मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मैं आपका आभारी हूं, आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। कुछ पल रुककर वह फिर बोला, मैंने तो जीवन भर आपकी सेवा की थी, फिर मेरी पुकार सावन के पहले ही दिन इतनी जल्दी क्यों सुन ली? उस दिन ऐसा क्या विशेष था? इतना कहकर वह चुप हो गया। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। तभी मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध साधु मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उनके सफेद बाल कमर तक पहुंच रहे थे। लंबी दाढ़ी थी, हाथ में कमंडल था, माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ था। उनके चेहरे का तेज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों की तपस्या उनके शरीर से झलक रही हो। रामू तुरंत उठकर उनके पास पहुंचा, दोनों हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा, फिर बोले, बेटा, पहले मुझे थोड़ा जल पिला दो। रामू तुरंत तांबे का लोटा भरकर ले आया। साधु ने जल पिया, फिर शिवलिंग के सामने बैठ गए। कुछ देर तक उनकी आंखें बंद रहीं। ऐसा लग रहा था मानो वे ध्यान में लीन हो। रामू चुपचाप उनके सामने बैठ गया। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोली। बिना रामू के कुछ कहे ही वे मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारे मन में एक प्रश्न है। तुम जानना चाहते हो कि सावन के पहले दिन भगवान शिव ने तुम्हारी प्रार्थना तुरंत क्यों स्वीकार कर ली? क्या यही बात है? यह सुनते ही रामू हैरान रह गया। उसने तो अभी तक अपना प्रश्न किसी से कहा भी नहीं था। वह तुरंत साधु के चरणों में झुक गया। रामू बोला, बाबा, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? साधु हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, जो प्रश्न सच्चे मन से भगवान से पूछा जाता है उसकी गूंज दूर तक पहुंचती है। उसी गूंज ने मुझे यहां बुलाया है। रामू ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। साधु ने शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत पुराना है। यह उत्तर उस समय से जुड़ा है जब न देवताओं के पास अमृत था और न ही संसार में शांति थी। उसी समय एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सावन के पहले दिन को भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन बना दिया। रामू की उत्सुकता और बढ़ गई। वह श्रद्धा से बोला, बाबा, कृपा करके मुझे सब विस्तार से बताइए। साधु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें दूर आकाश की ओर उठ गईं। फिर वे बोले, सुनो रामू, अब मैं तुम्हें समुद्र मंथन की वह पवित्र कथा सुनाता हूं जिसे जाने बिना सावन का महत्व कभी समझ में नहीं आ सकता। वृद्ध साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण तक भगवान शिव का ध्यान किया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, रामू, यह कथा उस समय की है जब देवता और दैत्य दोनों अपनी शक्ति खो चुके थे। अमर होने और संसार की रक्षा के लिए अमृत की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से क्षीर सागर का समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया गया। रामू ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, मंदराचल पर्वत को मठनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक ओर देवता खड़े हुए और दूसरी ओर दैत्य। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु निकली, ऐरावत निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली और कई अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं। रामू बोला, बाबा, फिर अमृत निकल आया होगा? साधु ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, अमृत से पहले कुछ ऐसा निकला
जिसने तीनों लोकों में भय फैला दिया। रामू की उत्सुकता और बढ़ गई। क्या निकला था बाबा? साधु गंभीर स्वर में बोले, समुद्र से हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। वह इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से आकाश, पृथ्वी और पाताल तक कांप उठे। जहां उसकी धुआं पहुंचा वहां जीव जंतु तड़पने लगे। नदियों का जल दूषित होने लगा। देवता और दैत्य घबराकर इधर उधर भागने लगे। रामू ने आश्चर्य से पूछा, फिर सबकी रक्षा किसने की? साधु के चेहरे पर भक्ति का भाव आ गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। तभी सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। साधु ने भावपूर्ण स्वर में कहा, देवताओं ने विनती की, हे महादेव, यदि इस विष को कोई नहीं रोकेगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। रामू एक तक साधु की ओर देख रहा था। साधु आगे बोले, भगवान शिव ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने अपने हाथों में वह भयंकर विष उठाया और संसार की रक्षा के लिए स्वयं उसे पी लिया। रामू की आंखें श्रद्धा से भर गईं। लेकिन बाबा, इतना भयंकर विष पीने के बाद क्या हुआ? साधु मुस्कुराए। जब भगवान शिव ने वह विष पिया तब माता पार्वती ने तुरंत अपना हाथ उनके कंठ पर रख दिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न उतर सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया। उसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से संसार उन्हें नीलकंठ के नाम से जानने लगा। रामू ने हाथ जोड़ ली। हर हर महादेव। साधु ने भी शिव का स्मरण किया। फिर बोले, लेकिन बेटा, विष कंठ में रुक गया था। उसकी जलन बहुत भयंकर थी। भगवान शिव के शरीर में अग्नि की तरह तपन होने लगी। रामू ने पूछा, फिर वह जलन कैसे शांत हुई? साधु ने उत्तर दिया, यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान शिव की पीड़ा देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए। तब इंद्रदेव ने गंगा जल लाकर भगवान शिव के मस्तक पर अर्पित किया। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर लगातार भगवान शिव पर शीतल जल चढ़ाया। जैसे जैसे जल भगवान शिव पर अर्पित होता गया वैसे वैसे उनके कंठ की जलन शांत होने लगी। यही कारण है कि भगवान शिव को जलाभिषेक सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। रामू बड़े ध्यान से सब सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, समय बीतता गया। फिर एक ऐसा पावन अवसर आया जब वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। चारों ओर शीतलता फैल गई। उसी समय देवताओं ने भगवान शिव पर विशेष रूप से जल अर्पित किया और उनकी आराधना की। तभी से सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाने लगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसे लगने लगा कि उसके प्रश्न का उत्तर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक जिज्ञासा बाकी थी। वह विनम्रता से बोला, बाबा, अब मैं समझ गया कि सावन में जलाभिषेक क्यों किया जाता है। लेकिन सावन के पहले दिन का इतना विशेष महत्व क्यों माना जाता है और उसी दिन मेरी प्रार्थना तुरंत कैसे स्वीकार हुई? साधु मुस्कुराए। उन्होंने शिवलिंग की ओर प्रेम से देखा। फिर बोले, बेटा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर माता पार्वती की कठोर तपस्या में छिपा है। जब तक तुम वह कथा नहीं सुनोगे तब तक सावन के पहले दिन का वास्तविक महत्व नहीं समझ पाओगे। रामू श्रद्धा से साधु के चरणों के पास बैठ गया। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ स्थिर थी और अब वृद्ध साधु माता पार्वती की उस महान तपस्या का रहस्य बताने वाले थे जिसने सावन के पहले दिन को सदा सदा के लिए पवित्र बना दिया। वृद्ध साधु ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया। फिर उन्होंने शांत और भावपूर्ण स्वर में कहना शुरू किया, रामू, अब सुनो माता पार्वती की वह पावन कथा जिसके कारण सावन का पहला दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर माना जाता है। रामू पूरी श्रद्धा से सुनने लगा। साधु बोले, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तब भगवान शिव अत्यंत विरक्त हो गए। वे संसार से दूर रहकर गहरे ध्यान में लीन हो गए। समय बीतता गया। फिर माता सती ने हिमालय राज और माता मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। रामू ने पूछा, क्या माता पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव से प्रेम था? साधु मुस्कुराए, हाँ बेटा, बचपन से ही उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। जब वे बड़ी हुईं, तब अनेक राजाओं और देवताओं ने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता पार्वती ने साफ कह दिया कि वे विवाह करेंगी तो केवल भगवान शिव से। रामू बोला,
लेकिन भगवान शिव तो उस समय तपस्या में लीन थे। साधु ने सिर हिलाया। यही तो सबसे बड़ी परीक्षा थी। भगवान शिव संसार से विरक्त थे। उन्हें किसी भी सांसारिक इच्छा का मोह नहीं था। इसलिए माता पार्वती ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। साधु कुछ क्षण रुके, फिर बोले, कहा जाता है कि सावन के पहले दिन माता पार्वती ने भगवान शिव का स्मरण करके अपनी तपस्या का आरंभ किया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से केवल महादेव का ध्यान किया। रामू ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, पहले कई दिनों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल जल पर रहने लगी। इसके बाद उन्होंने अन्न भी छोड़ दिया। अंत में ऐसी कठोर तपस्या की कि सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। बरसात की तेज वर्षा हो, कड़ाके की सर्दी हो या तपती धूप, माता पार्वती अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटी। उनके मन में केवल एक ही नाम था, महादेव। रामू की आंखें श्रद्धा से भर आईं। वह बोला, बाबा, इतनी कठिन तपस्या कोई कैसे कर सकता है? साधु ने उत्तर दिया, जहां सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास होता है, वहां कठिनाई भी छोटी लगने लगती है। फिर उन्होंने आगे कहा, माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे उनके सामने पहुंचे और बोले, हे कन्या, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव बोले, शिव तो भस्म धारण करते हैं, गले में सांप रखते हैं, श्मशान में रहते हैं। ऐसे योगी को पति बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? रामू ने उत्सुक होकर पूछा, फिर माता पार्वती ने क्या कहा? साधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बोले, माता पार्वती ने बिना क्रोध किए बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, जो संसार को त्याग कर भी पूरे संसार का पालन करते हैं, जो भोले हैं, दयालु हैं और अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। मेरा विश्वास कभी नहीं बदलेगा। साधु बोले, बस बेटा। यही सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। रामू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव। साधु भी भाव विभोर हो गए। फिर बोले, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। रामू के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अब उसे समझ आने लगा था कि सावन का पहला दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा, अब मैं यह तो समझ गया कि सावन का पहला दिन इतना पवित्र क्यों है, लेकिन उसी दिन भोलेनाथ ने मेरी पुकार तुरंत क्यों सुन ली? क्या इसके पीछे भी कोई विशेष कारण है? वृद्ध साधु मुस्कुराए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और बोले, हां बेटा, यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान शिव ने स्वयं एक दिव्य वरदान दिया था और उसी वरदान के कारण तुम्हारी प्रार्थना उसी दिन स्वीकार हुई। वृद्ध साधु ने कुछ क्षण तक भगवान शिव का ध्यान किया। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ स्थिर थी और धूप की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। रामू हाथ जोड़कर साधु के सामने बैठा था। उसकी आंखों में केवल एक ही प्रश्न था, बाबा, वह कौन सा वरदान था? साधु मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, रामू, माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केवल उन्हें ही वरदान नहीं दिया था, उन्होंने संसार के सभी भक्तों के लिए भी एक दिव्य वचन दिया था। यही कारण है कि सावन का पहला दिन इतना पवित्र माना जाता है। रामू पूरी श्रद्धा से सुनने लगा। साधु बोले, भगवान शिव ने कहा था, जो भी मनुष्य सावन के पहले दिन अहंकार छोड़कर सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मुझे जल अर्पित करेगा और अपने दुख मुझे सौंप देगा, उसके जीवन का विष मैं स्वयं दूर करूंगा। रामू ने आश्चर्य से पूछा, जीवन का विष, इसका क्या अर्थ है बाबा? साधु ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, जीवन का विष केवल जहर नहीं होता। मनुष्य के दुख, अपमान,
गरीबी, बीमारी, भय, निराशा, आंसू और कष्ट भी जीवन का विष ही है। जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की थी, वैसे ही वे अपने सच्चे भक्तों के दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन के सारे दुख याद आने लगे। साधु आगे बोले, जिस दिन तुम्हें झूठा चोर कहा गया, तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हें मंदिर से रोका गया, उस दिन भी तुमने भगवान शिव से किसी के लिए बुरा नहीं मांगा। तुमने बदला नहीं मांगा, केवल न्याय मांगा। रामू चुपचाप सुनता रहा। साधु बोले, अगले दिन सावन का पहला दिन था। तुम्हारे पास न दूध था, न घी, न शहद, न फूल, केवल एक लोटा साफ जल था और आंखों में सच्चे आंसू थे। तुमने वही जल और अपना सारा दुख भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। यही कारण है कि तुम्हारी प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंची। रामू ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या भोलेनाथ ने सचमुच मेरी पुकार सुन ली थी? साधु मुस्कुराए, हां बेटा, मंदिर में जो जल की धारा अपने आप शिवलिंग पर बहने लगी थी, वह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह इस बात का संकेत था कि भगवान शिव ने तुम्हारा जलाभिषेक स्वीकार कर लिया है। रामू की आंखें बंद हो गईं। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव। साधु आगे बोले, तुम्हारे घर में जो अनाज पहुंचा, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हुआ और तुम्हारी बेटी की भूख मिट गई, ये सब उसी कृपा का परिणाम था। भगवान शिव ने तुम्हारे जीवन का विष दूर करना शुरू कर दिया था। रामू अब सब समझ चुका था। उसका मन कृतज्ञता से भर गया। वह बोला, बाबा, आज मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान धन नहीं, भावना देखते हैं। साधु ने सिर हिलाया, फिर बोले, याद रखना रामू, भगवान शिव को कभी सोने चांदी का अभिमान नहीं भाता। उन्हें तो वह एक लोटा जल अधिक प्रिय है जो सच्चे मन से अर्पित किया जाए। उसी समय मंदिर के बाहर खड़े कुछ गांव वालों ने साधु की बातें सुन लीं। धीरे धीरे और लोग भी मंदिर के भीतर आ गए। सभी श्रद्धा से साधु की वाणी सुनने लगे। एक युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, अगर किसी ने जीवन में बहुत गलतियां की हों, तो क्या भगवान शिव उसे भी क्षमा कर देते हैं? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और अपने कर्म बदल दे, तो भगवान शिव से बड़ा क्षमाशील कोई नहीं है। वे आशुतोष हैं, थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतने में मंदिर के द्वार पर खड़ा सेठ यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपने किए हुए हर अन्याय की याद आने लगी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब उसके जीवन में भी एक ऐसा परिवर्तन आने वाला था जिसकी पूरे गांव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर के द्वार पर खड़ा सेठ लगातार रो रहा था। साधु की एक एक बात उसके हृदय में उतर रही थी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने एक निर्दोष इंसान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, कैसे सबके सामने उसका अपमान किया था और कैसे उसे मंदिर में आने से भी रोक दिया था। अब उसे अपने धन पर नहीं, अपने पापों पर शर्म आ रही थी। धीरे धीरे वह भगवान शिव के सामने पहुंचा। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर धन कमाया लेकिन इंसानियत खो दी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर वह रामू के सामने आ गया। पूरा गांव यह दृश्य देख रहा था। सेठ ने बिना कुछ सोचे रामू के चरणों में सिर झुका दिया। रामू घबरा गया। उसने तुरंत सेठ को उठाया और बोला, सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, गलती इंसान से ही होती है। सेठ रोते हुए बोला, रामू, तुमने मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रामू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने मुझे मारा था, क्योंकि मैं जानता था कि न्याय भगवान शिव करेंगे, मुझे नहीं। रामू की यह बात सुनकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं। वृद्ध साधु मुस्कुराकर सब देख रहे थे। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सुनो गांव वालों, यही सच्ची भक्ति है। जिसने अपमान सहकर भी क्षमा करना सीख लिया, समझो उसने भगवान शिव को पा लिया। सभी लोग एक साथ बोले, हर हर महादेव। उस दिन के बाद गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया।
अब मंदिर में कोई अमीर गरीब का भेद नहीं करता था। जो भी आता पहले भगवान शिव के दर्शन करता और फिर रामू से आशीर्वाद नहीं बल्कि प्रेरणा लेता। रामू हर भक्त से केवल एक ही बात कहता, सावन का पहला दिन मांगने का नहीं, अपने अहंकार को भगवान के चरणों में छोड़ने का दिन है। जिस दिन मन साफ हो जाता है उसी दिन भगवान की कृपा बरसने लगती है। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई। लोग दूर दूर से मंदिर आने लगे। कई लोग केवल यह जानने आते कि वह गरीब भक्त कौन है जिसकी पुकार भगवान शिव ने सावन के पहले दिन तुरंत सुन ली थी। रामू किसी को अपने चमत्कार की कथा नहीं सुनाता था। वह हमेशा यही कहता, चमत्कार मेरे साथ नहीं हुआ। चमत्कार तो उस दिन हुआ जब मैंने भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख लिया। सेठ ने भी अपना जीवन बदल दिया। उसने गरीबों की सहायता शुरू कर दी। हर सावन के पहले दिन वह अपने हाथों से मंदिर की सफाई करता, श्रद्धालुओं को जल पिलाता और किसी भी गरीब को खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। वह अक्सर लोगों से कहता, धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। मैंने यह गलती की थी, तुम कभी मत करना। वृद्ध साधु यह सब देखकर प्रसन्न हुए। सूर्यास्त होने लगा। साधु मंदिर से बाहर निकलने लगे। रामू दौड़कर उनके पास पहुंचा। वह बोला, बाबा, आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न दूर कर दिया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। कृपया अपना नाम तो बता दीजिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, नाम जानने से अधिक जरूरी है उस शिक्षा को याद रखना जो भगवान शिव ने तुम्हें दी है। जब भी किसी दुखी, गरीब या अपमानित इंसान को देखो, उसकी सहायता करना, यही मेरी पहचान होगी। इतना कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गए। रामू कुछ दूर तक उनके पीछे चला, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर मोड़ आया, साधु अचानक कहीं दिखाई नहीं दिए। रामू चारों ओर देखने लगा। सड़क खाली थी, आसपास कोई नहीं था। रामू ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। वह शिव की कृपा से भेजे गए एक दिव्य महात्मा थे, जिन्होंने उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया। रामू फिर मंदिर के भीतर आया। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और मन ही मन प्रणाम किया। अब उसके जीवन का उद्देश्य केवल एक था, हर उस व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाना कि सावन का पहला दिन सच्ची भक्ति, विनम्रता और भगवान शिव पर अटूट विश्वास का दिन है। रामू भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। वह धीरे से बोला, हे भोलेनाथ, आपने मुझे गरीबी से पहले धैर्य दिया, अपमान से पहले सहन करने की शक्ति दी, और जब समय आया तब अपने न्याय से पूरी दुनिया को बता दिया कि सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं जीवन भर आपका यह उपकार नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और आरती शुरू कर दी। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। उस दिन के बाद रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। अब भी वह सबसे पहले मंदिर की सफाई करता, सबसे पहले झाड़ू वहीं लगाता, सबसे पहले दीपक वहीं जलाता। अगर कोई गरीब मंदिर में आता तो रामू उसे अपने साथ बैठाकर प्रसाद खिलाता। अगर कोई भूखा आता तो पहले उसे भोजन करवाता, फिर पूजा करने देता। वह हमेशा कहा करता था, भूखे मन से की गई पूजा में मन नहीं लगता। पहले किसी की भूख मिटाओ, फिर भगवान की आराधना करो। यही भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी रामू की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आने लगे। हर सावन के पहले दिन मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होने लगे। कोई संतान की इच्छा लेकर आता, कोई बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना करता, कोई घर की परेशानियां लेकर आता, कोई अपने मन का दुख लेकर आता। लेकिन रामू किसी को बड़े बड़े उपाय नहीं बताता था। वह केवल एक लोटा जल अपने हाथ में उठाता और मुस्कुराकर कहता, अगर मन में छल है तो गंगा जल भी स्वीकार नहीं होगा, लेकिन अगर मन सच्चा है तो साधारण जल भी भोलेनाथ तक पहुंच जाता है। एक दिन एक बहुत गरीब बूढ़ी महिला मंदिर में आई। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मिट्टी का लोटा था। वह शर्माते हुए बोली, पुजारी जी, मेरे पास दूध खरीदने के पैसे नहीं हैं, क्या मैं केवल पानी चढ़ा सकती हूं? रामू मुस्कुराया। उसने उसी मिट्टी के लोटे को दोनों हाथों से लिया, फिर बोला,
मां, भगवान शिव को तुम्हारा जल नहीं, तुम्हारा विश्वास चाहिए। निश्चिंत होकर जल अर्पित करो। बूढ़ी महिला की आंखें भर आईं। उसने सच्चे मन से जल चढ़ाया और भगवान शिव का नाम लेकर लौट गई। मंदिर में खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे। तभी रामू सबकी ओर मुड़ा और बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भगवान धन नहीं देखते। अगर ऐसा होता तो मेरे जैसे गरीब की पुकार कभी नहीं सुनते। वे केवल सच्चा मन देखते हैं। यह सुनकर पूरे मंदिर में बैठे लोग भावुक हो गए। समय बीतता गया। हर वर्ष सावन का पहला दिन आता और रामू वही कथा भक्तों को सुनाता। वह सबसे पहले अपने अपमान की बात बताता, फिर कहता, जिस दिन मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा, उस दिन मैं चाहता तो सेठ को बुरा भला कह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपना दुख भगवान शिव को सौंप दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जहां इंसान का न्याय समाप्त होता है, वहां से भगवान का न्याय शुरू होता है। फिर वह समुद्र मंथन की कथा सुनाता, भगवान शिव के नीलकंठ बनने का महत्व समझाता, माता पार्वती की तपस्या का वर्णन करता और अंत में भगवान शिव के उस दिव्य वचन को अवश्य सुनाता। रामू भक्तों से कहता, भगवान शिव ने कहा था कि जो भी सावन के पहले दिन सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, अपना अहंकार छोड़ देगा और अपने जीवन का विष उनके चरणों में समर्पित करेगा, उसके दुखों का भार वे स्वयं हल्का करेंगे। मंदिर में बैठे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से यह कथा सुनते। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते। उसी भीड़ में एक दिन सेठ भी बैठा था। अब वह पहले जैसा घमंडी आदमी नहीं रहा था। वह हर सावन के पहले दिन सबसे पहले मंदिर की सफाई करता, फिर मंदिर के बाहर खड़े गरीबों को अपने हाथों से भोजन कराता। एक दिन उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर उस दिन भगवान शिव मुझे दंड न देते तो शायद मैं जीवन भर अपने घमंड में ही जीता रहता। आज जो कुछ भी अच्छा कर पा रहा हूं, वह रामू की क्षमा और भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हुआ है। यह सुनकर रामू मुस्कुराया। वह बोला, सेठ जी, याद रखिए, मैंने बदला नहीं लिया था, न्याय मैंने नहीं किया था। यह सब भोलेनाथ की लीला थी, इसलिए धन्यवाद भी मुझे नहीं, उन्हें दीजिए। दोनों ने एक साथ शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। पूरा मंदिर फिर से हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। वर्षों बीत गए। रामू बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आवाज में आज भी वही श्रद्धा थी। हर सावन के पहले दिन वह मंदिर की चौखट पर बैठता और आने वाले हर भक्त को यही कथा सुनाता। वह अंत में हमेशा एक ही बात कहता, भाइयों और बहनों, सावन का पहला दिन केवल व्रत रखने या जल चढ़ाने का दिन नहीं है। यह अपने भीतर के घमंड, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को भगवान शिव के चरणों में छोड़ देने का दिन है। जिस दिन मन का विष समाप्त हो जाता है, उसी दिन जीवन में सुख और शांति का आरंभ हो जाता है। फिर वह हाथ जोड़कर आगे कहता, अगर तुम गरीब हो, निराश हो, अपमानित हो या किसी दुख से टूट चुके हो, तो हिम्मत मत हारना। सावन के पहले दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करना, उन्हें अपना दुख बता देना। वे कब, कैसे और किस रूप में तुम्हारी सहायता करेंगे, यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इतना कहकर रामू भगवान शिव की आरती करता। मंदिर में उपस्थित सभी श्रद्धालु एक साथ बोल उठते, हर हर महादेव, बोल बम। घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठती। कहा जाता है कि उस गांव में आज भी सावन के पहले दिन सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव को उसी भावना से अर्पित किया जाता है जैसी भावना रामू के मन में थी। लोग मानते हैं कि जिस घर में अहंकार छोड़कर श्रद्धा के साथ भोलेनाथ का स्मरण किया जाता है, वहां दुख अधिक समय तक टिक नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं, सावन के पहले दिन भगवान शिव को सच्चे मन से याद करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। भोलेनाथ उसके जीवन का विष हर लेते हैं और उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। ओ हर हर महादेव।